जालंधर उपचुनाव को लेकर विभिन्न पार्टियों ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। बीजेपी उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने नामांकन कर दिया। हाल ही में शिरोमणि अकाली दल छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने वाले इकबाल क्या लगा पाएंगे बीजेपी के नैया पार? देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर पंजाब में सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बाद अब बीजेपी के उम्मीदवार इंदर इकबाल सिंह अटवाल ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के दौरान प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और केंद्रीय मंत्री सोम प्रकाश समेत पंजाब बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। मेरी नॉमिनेशन फाइल करके आए हैं और परमात्मा मेहर करेगा। जित की दात जी है पंजाब की धरती पे कमल का फुल जोड़ा है जलंधर की लोक सभा जी है वो जरूर खड़ेगा। दूसरियां पार्टियों को जो आने वाले समय तुहानू सारा कुछ दिख जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर जोड़ा है वो प्रधान साहब की अगवाई थले कल्ले कल्ले पिंड कल्ले कल्ले कस्बे कल्ले कल्ले शहर के गली दे विच भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करेगा। तो श्री नरेंद्र मोदी जी वालों निभाई हुई सेवा जी है वो पंजाब के लोगों के वालों एक आवाज़ बन के इत्थों जलंधर की लोक सभा जित के असीं पंजाब की आवाज़ बन के मोदी जी ने सीट देवांगे। इंदर इकबाल कुछ दिन पहले ही अकाली दल से बीजेपी में शामिल हुए थे। इंदर इकबाल लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल के बेटे हैं। शिरोमणि अकाली दल से विधायक रह चुके हैं और वाल्मीकि मजहबी सिख परिवार से आते हैं। इनके जरिए बीजेपी ग्रामीण इलाकों में घुसने की पूरी तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक इंदर इकबाल अटवाल को पार्टी ज्वाइन करवाई गई तो स्थानीय नेताओं को इसकी भनक तक नहीं लगी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी शर्मा और राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जरूर मौजूद थे, लेकिन अटवाल को पार्टी में लाने का पूरा प्लान बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ही तैयार किया था। इंदर इकबाल के नामांकन के बाद बीजेपी नेताओं ने पीएम मोदी के विकास कार्यों को गिनवाया और भगवंत मान सरकार पर जमकर निशाना साधा। बुरी तरह खत्म हो चुकी है, फेल हो चुकी है। जिस तरह मर्डर हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, फिरौतियाँ हो रही हैं, टोटल क्रॉप हो चुका सिस्टम पूरी तरह सारे लोग जानते हैं। ठीक है ना, लोग इस जानते नहीं हैं। इस करके लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हक जो वोटा पाउणगे और आप सब सुनाओगे। एक मौका ऐतिहासिक मौका लोगों को उन्होंने सब जालंधर लोकसभा सीट रिजर्व है और बहुसंख्यक वोटर दलित हैं। इनमें अधिकतर रविदासिया और मजहबी सिख हैं। लिहाजा जीत हार के लिए दलित वोट ही निर्णायक होंगे। इस सीट पर पिछले 4 चुनाव से कांग्रेस जीत रही है। कांग्रेस ने लगातार 2 बार सांसद रहे संतोख सिंह की पत्नी करमजीत कौर को उम्मीदवार बनाया है, तो शिरोमणि अकाली दल भी बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में इंदर इकबाल के लिए चुनौती काफी बड़ी है। जालंधर से परमजीत सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में किसान संगठनों ने एक बार फिर से सरकार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। पंजाब के अलग अलग जिलों में किसानों ने रेलवे ट्रैक जाम किया, रेल रोककर सरकार के विरुद्ध अपनी नाराजगी व्यक्त की, चेतावनी दी सरकार ने सभी मांगे जल्द नहीं मानी तो बड़ा आंदोलन हम करेंगे। पंजाब में एक बार फिर किसानों का हल्ला बोल। किसानों के खाते कोई मुआवजा नहीं आया, ना ही सरकार ने सिर्फ बयानबाजी कर रही है। रेलवे ट्रैक पर उतरकर किसानों ने रोकी ट्रेन। 15,000 मुआवजे की गल की गई थी, तो किसानों के खातों में मुआवजा नहीं आया। गेहूं के दाम में कटौती करने पर भड़क गए किसान। सरकार का बुरा हाल है, पुट्ठा कमां दे विच जिहड़ा इह करती है ते साथ जिहड़े किसानां दे नहीं है। किसानों के रेल रोको आंदोलन से यात्री परेशान। पूरी ट्रेन भरी हुई है यात्रियों के नाल, सारे हिरासमेंट हो रहे हैं, कोई बीमार भी हो सकता है। देखो जिस तरीके नाल हुण किसानां ने अपना कोई भी अंदोलन करना है तो पहले सड़कों ते रहा, हुण देखो ट्रेन पटरियां दे उत्ते हो रहा। ये सरकारों का काम है सर, पब्लिक दी की कसूर है। पंजाब के किसानों ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कई किसान संगठनों ने अलग अलग जिलों में धरना प्रदर्शन किया। दोपहर 12 बजे किसान रेलवे ट्रैक पर बैठे और शाम 4 बजे तक ट्रेन रोककर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान अपनी मांगों को दोहराते रहे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे।
किसान अपनी मंगों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ रेलवे ट्रैक जाम किया। हालांकि 12 बजे की गल करिए, 12 बजे तो लैके 4 बजे तक करीब ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ 7 ट्रेनां रवाना होंदियां, लेकिन धरने की वजह नाल सारिया ट्रेनां नूं कुछ समय लिए रोक दिता गया है। ट्रेनां लेट है, सो यात्रियों को भी इस मौके भारी मुश्किलों का सामना करना पै रहा। सो दरअसल पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि की वजह से फसल को भारी नुकसान हुआ है। आरोप है कि सरकार ने वाजिब मुआवजा देने के बजाय गेहूं के दाम उल्टा घटा दिए। इससे किसान भड़क गए। किसान कह रहे हैं कि ये सरासर अन्याय है। 12 बजे तो 4 बजे तक जाम किया गया। रेलवे ट्रैक ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਾਂ ਦਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਰੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਵੇ, 19-20 ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਿੰਪਥੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੈਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਸਟੇਟ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। किसान चाहते हैं कि सरकार गेहूं के दाम में कटौती का फैसला वापस ले। फसलों का जितना नुकसान हुआ उसी हिसाब से भरपाई की जाए। अगर किसानों के मकान गिरे हैं तो उसको भी मुआवजा दिया जाए। एक्सप्रेसवे के लिए अधिकृत जमीन का मुआवजा एक जैसा हो। सरकारी और गैर सरकारी चीनी मिलों का बकाया जारी किया जाए और सरकार गन्ने का भाव 380 रुपए प्रति क्विंटल दे। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 4 ਘੰਟੇ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਟ ਥੋਪਿਆ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ और इनू जड़ा वापस लेना चाहिए। किसान नू जड़ा वो बोनस देना चाहिए। किसान साफ साफ चेतावनी दे रहे हैं कि आज तो सिर्फ 4 घंटे के लिए ही रेल रोकी गई है। अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो फिर बड़ा आंदोलन होगा और उसकी जिम्मेदार खुद सरकार होगी। अमृतसर से अमित शर्मा और पठानकोट से पवन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान बैसाखी मनाने गया श्रद्धालुओं का जत्था वापस लौट आया। इस अवसर पर चेहरे पर सभी की खुशी थी। श्रद्धालुओं ने कहा वो बैसाखी मनाने अपने गुरुधामों के दर्शन करने गए थे। करतारपुर साहिब, पंजा साहिब के साथ बाकी गुरुद्वारों के भी सभी ने दर्शन किए। गुरुद्वारे गए सी, बहुत वधिया लगा। पंजा साहब, ननकाना साहब ते अपने लाहौर महाराजा रणजीत सिंह, हाँ रोड़ी साहब, गुरुद्वारा सच्चा सौदा। उधर का माहौल हाँ जी बहुत वधिया लगे। प्रबंध बहुत वधिया उधर दा, अपने प्रबंध बहुत वधिया, खाने लैण दा सब रहन दा प्रबंध भी बहुत वधिया। पूरे मेहमान नवाजी पूरी मेहमान नवाजी। बठिंडा के मिलिट्री स्टेशन में 4 जवानों की हत्या के आरोपी जवान देसाई मोहन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसने अपने साथी जवानों की हत्या क्यों की? पुलिस ने पूछताछ की तो इसने बात मानी। हमारी संवाददाता मंजीत सहगल ने बठिंडा के एसएसपी गुलनीत सिंह खुराना से विशेष बातचीत की। पुलिस ने 4 जवानों की हत्या का मामला सुलझा लिया है। ये गुत्थी कैसे सुलझी, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी बठिंडा गुलनीत सिंह खुराना। खुराना जी, ये बता दीजिए सबसे पहले कि आरोपी कौन है और उसका मकसद क्या रहा, कैसे क्यों उसने जवानों की हत्या की? आरोपी जो है इन 4 जवानों का साथी था, इसका नाम देसाई मोहन है और इन्हीं के साथ में ही पोस्टेड था और कुछ पर्सनल रंजिश जो थी उसकी वजह से उसने जो है इनका कत्ल किया था। ये बता दीजिए सर, क्योंकि पहले तो तरह तरह की कहानियां सामने आ रही थी, एफआईआर में भी 2 लोगों के नाम थे, तो एक ही व्यक्ति इसमें दोषी है? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं आपको शुरू से एक बार ब्रीफ करना चाहूँगा कि 12 तारीख की सवेरे बिल्कुल तड़के 4:30 बजे के करीब एक इंसिडेंट हमारे नोटिस में आता है कि फायरिंग हुई है कंटोनमेंट एरिया में और 4 जवान उसमें जो है उसमें उनका कत्ल हो गया। और उस समय का जो मौके का चश्मदीद गवाह था ये देसाई मोहन ही था, जिसने बोला कि 2 बंदे जो है कुर्ते पजामे में की पहने हुए हैं और उनके एक के पास राइफल है, इंसास राइफल है, दूसरे के पास एक फरसा है, कुल्हाड़ी है और वो जंगल की तरफ भागे हैं। उसके बाद फिर तफ्तीश शुरू हो जाती है, सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है। पुलिस विजिट स्पॉट वहाँ पे जाकर के मौके पे देखते हैं तो कुल 19 खोल जो है हमें बरामद होते हैं। एक मतलब ये जो अपनी इंसास राइफल के
जिसमें से 2 बंदे जो है एक कमरे में लेटे हुए थे, उनके पास 8 खोल बरामद होते हैं और दूसरे कमरे में 11 खोल हमें बरामद होते हैं और एक मैगजीन में कुल 20 राउंड ही होते हैं। मतलब 20 में से 19 राउंड जो है वो केवल उसने इस जगह पर यूज किए। और उसके बाद फिर हमारा सर्च ऑपरेशन चलता है आर्मी के साथ साझा, और हमें वेपन ऑफ ऑफेंस जो है वो साथ में एक पिट है, सीवरेज की पिट है, उसमें से बरामद हो जाता है। तो हमारा जो शक था कि वेपन जो है कौन सा यूज हुआ है, वो चीज हमारी श्योर हो जाती है कि इंसास राइफल ही यूज हुई है। और चूंकि इंसास राइफल 2-3 दिन पहले इनकी एक मिसिंग हुई थी, जिसके बारे में हमें 1 दिन पहले शाम को इतला मिली थी कि एक इनका वेपन मिसिंग है, तो ये क्लियर हो जाता है कि जो वेपन मिसिंग हुआ है वही वेपन यहां पर इसमें यूज किया गया है। दैट नेगेटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ ए टेररिस्ट अटैक, जो कि शुरू से स्पेकुलेशन चल रही थी कहीं ये टेररिस्ट अटैक तो नहीं है, कुर्ते पैजामे वाले बंदे और एंड ऑन सो ऑन। उसके बाद फिर जो भी बंदे मौजूद थे ड्यूटी पे, जो इनके साथी थे, जिन्होंने देखा, उन सब की हमने पूछगिछ करनी शुरू की। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी मिलिट्री वालों की वक्रे तौर पे चलती रही, हमारे सांझे ऑपरेशन चलते रहे। फिर उसी के दौरान जब हमने इनकी इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन में हमें जब फर्क दिखाई दिया देसाई मोहन की लैंग्वेज में, देन वी टुक हिम टू CIA, वहां पे ले जाकर के उसकी चंगी तरीके से उसकी इंटरोगेशन की, डूंघाई से उसकी पड़ताल की। ये थे गुलनीत सिंह खुराना, जिनका मानना है कि पहले दिन से ही पुलिस ये मान रही थी कि ये कोई आतंकवादी घटना नहीं थी, इंटरनल मैटर था, और अब फ्रैक्ट्रिसाइडल भी साबित हो गया है। किस तरह से एक जवान ने पहले जो हथियार चुराया, फिर गोलियां चुराई और उसके बाद एक एक करके अपने साथियों को निशाना बनाया। उसकी कोई रंजिश है उनके साथ, फिलहाल पुलिस इस एंगल को भी जांच रही है कि किस तरह की रंजिश थी। फिलहाल जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा रहा है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ मंजीत सहगल, भटिंडा, आज तक। पंजाब में गर्मी का सितम शुरू हो गया। स्थिति यह है कि दोपहर की चिलचिलाती धूप में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। तापमान 40 डिग्री को पार कर गया। सोमवार को फरीदकोट में 42.7 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। राहत की बात यह है कि पंजाब के कई इलाकों में बारिश होने की उम्मीद है। आसमान से बरसती आग लोगों के पसीने छुड़ा रही है। पंजाब में लोग लू के थपेड़े झेलने को मजबूर हो गए हैं। गर्मी से निजात पाने के लिए लोग अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। जूस, आइसक्रीम और नारियल पानी की डिमांड बहुत बढ़ गई है। इस गर्मी के सीजन में चंडीगढ़ और पंजाब में पहली बार हीट वेव देखने को मिली। चंडीगढ़ में तापमान 40 डिग्री पहुंच गया। अचानक से गर्मी बढ़ने से बहुत नुकसान होने के चांसेस हैं कि किसी को हेल्थ को नुकसान पहुंच सकता है। तो लोग गन्ने का जूस पी के या ठंडे पानी की बोतल अपने साथ रख के तो ये कोशिश कर रहे हैं कि गर्मी से फिलहाल राहत पाया जा सके। फिलहाल तो मैं गाड़ी में रहता हूं तो फिर इतनी गर्मी का एहसास नहीं हो पाता, लेकिन मैं देख रहा हूं कि बाइक वालों को बहुत परेशानी हो रही है। तो गीला रुमाल भी निकालना शुरू कर दिया, जो कि मई और जून के महीने में लोग निकालते थे, तो वो अभी से निकलना शुरू हो गया। और मुझे लगता है कि चंडीगढ़ में छबील बहुत लगती है ठंडे पानी की, तो मुझे वो है कि जो जून में लगनी थी वो इस बार अप्रैल से शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से शायद चंडीगढ़ कोशिश करे टैकल करने की। सीजन में पहली बार भीषण गर्मी का असर पंजाब के सभी जिलों में देखने को मिला। ज्यादातर जिलों में तापमान 40 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया। सोमवार को 42.7 डिग्री के साथ फरीदकोट सबसे गर्म रहा, जो कि अब तक इस साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। 4-5 दिन से गर्मी ज़्यादा बढ़ रही है, इस करके लोग ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं और इससे बिजनेस का फर्क पड़ा हुआ है कि सेल ज़्यादा हो रही है। और आने वाले दिनों में गर्मी की संभावना क्या देखते हैं? गर्मी आगे ज़्यादा ही ज़्यादा बढ़ेगी, कम तो होने की चांस ही नहीं है। अब देखो आगे क्या होता है। पंजाब में गर्मी अपने तेवर दिखा रही है। दोपहर में चिलचिलाती धूप में बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव से जल्द राहत मिलने वाली है, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हुआ है, जिसके असर से पंजाब के ज्यादातर जिलों में बारिश के आसार हैं। कहीं कहीं ओले भी गिर सकते हैं। अभी जो टेम्परेचर है लास्ट 24 आवर में भी राइज हुए हैं, खास करके जो दिन के टेम्परेचर थे। बट पंजाब में देखें तो जो बठिंडा का टेम्परेचर है वो अपने 40 से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया, 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह हरियाणा में भी जो टेम्परेचर है अम्बाला में और साथ में हिसार और आसपास के इलाकों में जो टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। इवन जो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे टेम्परेचर था वो भी 40 डिग्री से ज़्यादा जो रिकॉर्ड किया गया। तो अभी जो आने वाले दिन होंगे उसमें तो जो है वो अब टेम्परेचर में गिरावट आएगी, क्योंकि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसका इफेक्ट जो है वो आज रात से जो हो सकता है। लेकिन आज दिन में जो टेम्परेचर है वो हायर साइड में रह सकते हैं, ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगी। मतलब आप